भगवद गीता की शिक्षाओं को कई प्रमुख चरणों या सिद्धांतों में संक्षेपित किया जा सकता है। भगवद गीता की ये शिक्षाएं व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक विकास और अंततः जन्म और मृत्यु, संसार के चक्र से मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को योग्यता और कर्म फल पर आसक्ति से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने कर्म करने में ही लगाव रखना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल हमारे नियंत्रण से बाहर होता है और हमें अपने कर्मों को समर्पित करना चाहिए बिना किसी अपेक्षा के। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो भक्त उन्हें अनन्य भाव से ध्यान देते हैं, अर्थात उनकी भक्ति में उनके मन में किसी और की आकांक्षा नहीं होती, उन्हें वह सदैव रक्षा करते हैं और उनकी संपूर्ण चिंताओं का समाधान करते हैं। यह श्लोक भक्ति योग के माध्यम से भगवान के समीपता और उसकी आशीर्वाद के महत्वपूर्ण सिद्धांत को बताता है। यदा भूत पृथक भाव में कस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब हम अपने सभी भूतों, पदार्थों में भेद की जगह एकता और समरसता को देखते हैं तो हम ब्रह्म को समझने में समर्थ होते हैं। इस श्लोक से समझाया जाता है कि ब्रह्म एकमात्र सत्ता है जो सभी पदार्थों में व्याप्त है। इसलिए यदि हम सभी में उसकी एकता को देख पा रहे हैं तो हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह श्लोक स्वाधीनता और निष्काम कर्म की महत्वपूर्ण सिद्धांत को बताता है, जो भगवद गीता का महत्वपूर्ण भाग है।